नौबस्ता चौराहे से हमीरपुर की तरफ जाने वाले सागर हाईवे, जिसे खूनी हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए आज सत्यापथ फाउंडेशन ने मांग करी है कि जिलाधिकारी कानपुर नगर इस हाईवे का भौतिक निरीक्षण कर जल्द से जल्द आम जनमानस को संभावित दुर्घटनाओं से बचाएं। सत्यापथ फाउंडेशन से सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि सागर हाईवे पर विगत 10 वर्षों में हजारों की संख्या में बेकसूर मनुष्य इस खूनी हाईवे की दुर्दशा के चलते इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाईवे पर किसी प्रकार का कोई डिवाइडर नहीं बना है, जिसके चलते अक्सर छोटे वाहन इस हाईवे से निकलने वाले डंफरों के चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सत्यप्रकाश सिंह ने मांग करी है कि जिला प्रशासन हाईवे का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक सूचना पट, स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर बनवाने के साथ साथ अनावश्यक कट को बंद करवाने का काम करें। सर्दी का समय चल रहा है, इस समय रात्रि में दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। प्रशासन समय से इस मामले का संज्ञान ले तो सैकड़ों दुर्घटनाएं होने से बच सकती है। मैं सत्यप्रकाश सिंह, निवासी हमीरपुर हाईवे के नज़दीक मेरा भी आवास है और एक जन समस्या है जिसमें 1000 लोग लगभग 10 वर्षों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी समस्या के संबंध में आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर दिया है। जो समस्या जो प्रमुख रूप से उत्पन्न हो रही थी उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण थे। जब आप नौबस्ता से जैसे जैसे बढ़ते हैं हमीरपुर या घाटमपुर की तरफ, तो प्रारंभ में तो मेट्रो का निर्माण हो रहा है। मेट्रो के कार्य के चलते सारे जो एक डिवाइडर का निर्माण किया गया, बहुत कम जगह उनमें छोड़ी गई। सर्विस रोड का निर्माण परस्पर बराबर किया नहीं गया, जिसके कारण सुबह भी बहुत से हजारों की संख्या में बच्चे वहाँ बड़े विद्यालय जैसे पारितोष विद्या निकेतन है, दुर्गा प्रसाद है और एसजे कॉलेज हैं, इनके बच्चे सुबह बड़ी मात्रा में स्कूल रोड इस तरफ से उस तरफ पार करते हैं और ट्रकों की स्पीड बहुत तेज है। जो डंफर हैं बड़ी मात्रा में यहाँ पर चलते हैं, जिसके कारण कोई भी दुर्घटना वैसे भी जन्म ले रही है और बड़ी से बड़ी क्षति होने की भी संभावनाएं हैं। जब हम और आगे बढ़ते हैं चौदकपुर, आप गल्ला मंडी से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कोई डिवाइडर ही नहीं है। रोड जो टूटी है वहाँ पर या तो नीचे है या तो जो ब्रेकर बनाए गए वो आवश्यकता से ज़्यादा ऊपर है। अगर कोई सवारी बस पे भी बैठी है और अगर वो ब्रेक मारती है तो जो पीछे सवारी है, लेडी सवारी है, वो उसमें भी भिड़ती है। वो भी अपनी समस्याएं सरकार तक पहुँचाए तो कैसे पहुँचाए। तो उसी के संबंध में हम इन जन समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी 2 दिन पहले पतारा के आसपास समूह में घटना हुई जहाँ पर 2 बच्चे हताहत हुए और उनकी जानें गईं। 1 वर्ष पहले अभी 3 बच्चे थे, किसी के युवा थे जगदीशपुर गांव के जो पतारा के पहले धर्मपुर बम्बा के पास, उनकी जानें गईं। वो विद्यार्थी बड़े होनहार थे, उनकी जानें इतनी आसान कैसे चली गईं। और सरकारों ने आश्वासन दिया हाँ रोड बनेगी। याद है मुझे 10 वर्ष पहले भोले सिंह सांसद ने एक पक्ष ये बात सदन में उठाई थी लोकसभा में कि इसका निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राथमिकता और महत्वपूर्णता में, इंपॉर्टेंस में और इमरजेंसी में डिफरेंस है।